बहन ए भैया पैसा ले ले कौन? यही देखो बहन। हाँ देखो यही मंदिर आ चुका है। पैसा ले ले। ए राधे श्याम भैया ए व्यवहार देती नाम बताए दो। ये राधे श्याम भैया लुकटिया ने बस 10 रुपए का मंदिर नामे दिए। बहन देखो यही सामने वाला मंदिर आ चुका है अब। हाँ ये मंदिर है। आप ये चमन बाग है। जी बहन अब देर किस बात की? हेलो हीरो बहन आप बड़ी बूढ़ी होकर जाइए मंदिर की सफाई करके आइए। बहन जी बहन आप कहाँ के लिए जा रहे हो? अरे आपको नहीं मालूम मंदिर पूजा करने के लिए आई हूँ। आप पूजा करने के वास्ते आई हो? जी बहन। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ सफाई करने के लिए। हाँ ठीक है बहन। आप जा रहे हो फूल तोड़ने के लिए? हाँ जी बहन। बहन जा रही है स्नान करने के लिए? हाँ बहन। कोई बात नहीं, चलो मैं जा रही हूँ सफाई करने के लिए। ठीक है ठीक है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हो? ये तो मंदिर ही है, लेकिन हमें मालूम होता है कोई शराबी पड़ो है। चलो कोई बात नहीं, इसको देखोगे। ये बहन ये बताइए, कहिए आप पूजा किसकी करती हो? आपको नहीं मालूम? नहीं, मैं पूजा शंकर भगवान की करती हूँ। शंकर भगवान की? हाँ आप शंकर भगवान की पूजा करते हो? हाँ। लेकिन वहाँ देखिए भगवान न हुआ कोई और देवता पड़ो है। हमें मालूम शाम को वो पिए और आधी रात हुई गई, बहु का नींद लगी, बहु मंदिर पड़ो सोई गो। आप ये क्या कह रही हो? अरे देखो चले हमारे सामने, तुम का हम झूठी थोड़ा बात है। ठीक है बहन चलकर देखिए। आओ मेरे संग चलिए। देखिए भाई, मोर शंकर भगवान, अरे शाम का दरुआ ने दारू पी और पड़ो मंदिर में सुसवाई नो। बहन एक बार इससे भगा कर देखो। आए का हम भगा में? हाँ बहन भगाइए। चलो कोई बात नहीं, हम जाइए, लेकिन रहिए होशियार। हाँ अरे बिंद परो हम पर तो हम बिंद तुम पर पड़ी। अरे नहीं बहन इसकी टेंशन ना लो। जब लकड़ बंधा पता लगे हमें तोड़ डाले तले तले तुम लोग खींचो गाड़ी रहे। अरे नहीं हाँ इसकी चिंता ना करो। ठीक बहन आइए। हाय इन्हें टसन से मस्त ना करे कि बाप की दादी से चोट देंगे, हमारे ना बस की बात। ऐसे नहीं है भगेगा। अरे मेरे ना बहनी जब तुम्हारे बस की बात है, स्टेशन वाले तुम्हारा इस तरह पहुंच गई, मेरे बस की बात नहीं है बहनी। अरे बच्ची बड़ी बूढ़ी हुई कि तुम्हारे बस है कि ना? अरे हमारे ना बस की रह गई। ठीक है भाई। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो।
मुस्कुरा दो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। शिव शंकर को कौने मांगे ये पति तेरा, कौने मांगे पति मुरली बालन को, कौने मांगे नरबरी जान। रुक्मिणी मांगे मुरली बालन को, कन्नन मांगे नरबरी जान। गौरई मिली गे दिवस कंकर, सीतई मिली गे बद के राम, रुक्मिणी मिले जय पति मुरली बाले, कन्नन मिले कब नरबरी जान। लइके बेजनिया मास्टर मोर पंखिया, कैसे रही बढ़िया सामरी सूरत मुख नरिया, मुख पर बही रही दूध की धारा। 12 बरस लई पूजा की, अरे 12 बरस मैं रही एक बार, तुम्हारे नाम की माला हम तेरी, अरे कब ले मिली हम प्यार। बहन पहले देखिए इस
इसका लंबाई और इसका मोटापन देखिए बहन। जब दही चौदह परे परे मंदिरम बहावावती भैंसी ऐसो एक शर्म न आया होती। है सखी, हाँ सखी कक्का, आप लोग यहाँ मंदिर में आ चुके हो, हाँ हम मंदिर में आई। लेकिन आपने हमें कच्ची नींद से क्यों जगा अच्छा दिया? तुम्हारी जब कच्ची और क्या? इनकी है भाई जब कच्ची, पहले देख तुम्हारी पक गई? हमारी तो पक गई। हाँ तुम्हारी अब पक जय गई। दही चौदह परे परे भैंसी तो बहावा तो भैया की कच्ची नहीं देखा अगर शर्म न आया होती। और सुनो मेरी सुनती है गुनाह? हाँ सुन रहा हूँ। खैरियत चाहूं तब एक के मंदिर से निकले। दिमाग को हमारे ऐसे खराब हुई तुम्हें शर्म नहीं आती मंदिर के तुम्हारे सोने के लिए बनो। कोई अगर आ गया है हाँ तुम्हें का धक्का मारे वाले का नहीं, और का तुम्हारी आरती करेगा। जब तबो जब पूजा करने के लिए है कि मंदिर पर है भैंस ऐसी भागवत पर है, निकल जब पता नहीं के लिए आई समझो। आओ देखा बहुमती तो सदा नाई रही है जबानी। और सुनो का सुना होती ये भाई 4 दिन तुम नीति लगे का कही 4 दिन काय दम रही हूँ आई समझो। 10 साल तुम्हें ऐसा ही ना अपनी 4 दिन सोचा। आने के लिए फिर क्या हुई जाए? तुम्हारी बात में पल में ना का हुई तब क्या हुई जाए? हो सब बोलिए आई समझो। तो हुई हाउ तो नीकी लगाऊ बेटी आके ऐसे ही करो वैसे ही रहो तुम्हारे आगे का है फिर जब बगिया ना करो बगिया जा तुम्हारे खत्म की बगिया ना पहले जो बता काय दम रहे हो निकल। बगिया हमारे बगिया में चाहे दिन रात या में बगिया का तुम्हारे यहाँ खसम की है का? तुम्हें चौक नायता निकल लगा बताओ। अरे काहे हमारो बाग है तुम्हारे खत्म जो बाग है तो भैया अरे हमारे खेती कम करिए निकल ले हे मेहरुआ पहले मेरी सुनो हाँ। कहीं की चौका लगाई हम उनमा के मेरुआ टांग उठाए कुत्ता मुतर रात हम धत्तु नहीं करती और तुम्हें देखे दोनों में डराई। अच्छा हाँ। तो सुनाओ। हाँ सुनाबो बंद कर तो मजा घर बैठे बगिया को मजा सब अब है। जोर जबानी के बन चले तो बेटा करें जोर जबानी के बन चले नैन चले कजरा के गए लहर लहर लहराए चिड़िया पुरवैया की मारी रे पुरवैया की मारी तेरी अभी पुरवैया मारी रे तेरो की संतान की जड़े क्यों मुझ पहचान पाते हो नीली पीली आंखें करके सर पे चढ़ के आते हो अपना दुश्मन कभी होगा कितना माल खिला देना तुम्हारा शर्म कभी नहीं होगा कितना दूध पिला देना। अति का मीठा होता है वो अपनी नत कराता है अति का मीठा गन्ना है बोलो
आज तुम्हारे दिमाग गलत हो गए हैं क्या? हमारे नहीं तुम्हारे। ये सुनो, आप अपना नाम परिचय बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, यानी आप परिचय पूछना चाहती हो कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और कहाँ का नहीं रहने वाला हूँ। सुनो मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ। अरे खास कहा रहा भैया मेरी सखियऊ देश या भाई नरबार के। नरवर धाम का रहने वाला हूँ। आप नर्मद धाम के रहने वाले? नरवर धाम का रहने वाला हूँ। मेरे चाचा जी का नाम राजा ध्वज कहते हैं। अब नाम हमारो प्रथम भूपाई। मेरे चाचा जी का नाम राजा ध्वज है, मेरा नाम प्रथम कुमार है। आप ही का नाम प्रथम कुमार है जी। तो हम है देश नरवर हम 12 साल सही आस लगाई। परदेसी आई गए हमारे धाम। अब करऊ में हौला ईसा हंस मगड़म। क्या कहती हो कि मैं आपके साथ में शादी करूं? हाँ, ये हंसमगढ़ में 12 साल से आस लगाए बैठी मैंने शंकर भगवान की पूजा की है, आप ही के नाम की। आपने पूजा की है? हाँ। तो ऐसा है, मैंने भी एक संकल्प लिया है। मैं किस खातिर में आया हूं? आप किस खातिर आए हो? क्योंकि अगर आप हमारा कार्य सफल करो तो मैं आपका भी कार्य सफल कर सकता हूं। वो ऐसा कौन सा काम है जो आप
कहना चाहते हो? मैं आपको बताता हूं। एक कस्बा हंसमगढ़ है और हमारे चाचा जी ने नरवर धाम में एक प्रस्ताव रखा हुआ है। कौन सा? कौन सा? क्योंकि मेरे चाचा जी ने एक सरोवर ताल बनवाया था। उस सरोवर ताल में ज्ञानी कुछ लोगों ने बताया कि जो कोई हंसमगढ़ को जाएगा और हंसों का जोड़ा उस तालाब में छोड़ेगा तो नीर निकलेगा। लेकिन मैं इसी खातिर में आया हूं, आप हमें चक्कर में यहां डाल रही हो। आप हंसों का जोड़ा लेने आए? जी। हंसों का जोड़ा ऐसे नहीं तुम्हें मिलेगा। फिर कैसे मिलेगा? जब मेरे साथ में शादी करोगे तब हंसों को जोड़ा मिलेगा। सच बात है? सच बात है। तो ऐसा है, मैं आपके साथ में शादी करने के लिए तैयार हूं। ऐसे नहीं। और कैसे? आप तिरबाचा करो और गंगा जी की कसम खाओ। वैसे आपको विश्वास नहीं होगा? ऐसे नहीं विश्वास होगा। तो सुनो मेरी बात। अरे खाई ले कसम मेरी चकिया हमने उठाई लई है गंगा। ठहर जाओ साजवारी, क्योंकि मेरे चाचा जी का भी संकल्प है और हमारा भी संकल्प है। क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं, कसम को खाया है, गंगा को उठाया है। लेकिन आप हमारे चाचा जी की जो प्रतिज्ञा है सफल हो जाए, जिसके बाद में मैं आपके साथ में अवश्य शादी करूंगा। इतना तो आपको विश्वास हो सकता है या नहीं? आप कितने 8 दिन का वादा करके थे? बिल्कुल। अब बस शादी करोगे आके? क्यों नहीं? ठीक है। आपको इतना विश्वास होना चाहिए। हाँ, मुझको विश्वास है। आप 8 दिन के अंदर आप जोड़ा लेके जाओ और बस शादी करना मेरे साथ में। ठीक बात है। कहीं ऐसा ना कर देना दिल लेके दगा देते हैं। अरे ऐसा नहीं है। और परदेसी भुला देते हैं। परदेसी भुला देते हैं। दिल लेके दगा देते हैं, परदेसी भुला देते हैं। ऐसा मत कर देना, दिल लेके दगा करते हैं, परदेसी भुला देते हैं। अरे नहीं। आप वादा करके चले जाओ, फिर वापस लौट के नहीं आओ। अरे वो हिसाब नहीं है, क्योंकि आप भी 12 वर्ष से हमारा रास्ता देख रही हो और आज मुलाकात हो गई है, तो ऐसा नहीं होगा कभी। तो आप
हंसों को जोड़ा ले जा सकते हो? ऐसे कैसे ले जा सकता हूँ? आप उन्हें लेकर आओ। हम देंगे हंसों को जोड़ा। हाँ, ठीक बात है मेरे दोस्तों, क्योंकि आज मेरे चाचा जी का किस तरीके से आज संकल्प पूरा होने वाला है। आज जब हंसमगढ़ में दोस्तों देखिए क्या होता है। हाँ, लीजिए परदेसी, यही तो हंस है जी, लेकिन इनसे आप कह दो, कुछ बता दीजिए कि आप अपने गैर में नहीं जा रहे हो, अपने में ही जा रहे हो। जैसे ही मैं लेकर जाऊं किलकोर कर कर उठे और शरबत ताल में जल हो जाए। ऐसा है हंस चिड़िया, आप इनको मैं दे रही हूं और जैसे यहां किलकोर करती हो ऐसे उसी तालाब में किलकोर करना, कोई चिंता वाली बात मत करना। ठीक बात है, लाइए फिर मुझे, बड़ी अच्छी बात है। देखो फड़कन लगी है भाई, क्योंकि ये हंसमगढ़ में ही ऐसा है, आपके साथ में रहती हैं। हाँ तभी तो फड़कती है। ये दूसरे के हाथ में आई हैं तभी कूदने लगी हैं। ऐसा है, कैसा है? जे दूसरे के हाथ में जाती है तभी पर चलाती है, फड़कती है। तो मैंने इन्हें इसीलिए आपसे कह दिया है कि इन्हें बता दो जाकर कि अब हमारे पास में ही रहेंगी। अब ये तुम्हारे पास में रहेंगी और जैसे यहाँ किलकोर करती है इससे उसी तालाब में किलकोर करेंगी। तो ठीक बात है, आप 8 दिन का रास्ता देखिए और मैं तत्काल जाकर वापस आऊंगा। हाँ वापस जरूर आना, नहीं तो फिर वादा झूठा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप यहाँ से अब जा सकती हो अपने। आपका विश्वास है मुझे। ठीक बात, तो जाओ। मेरे दोस्तों, भोला के सुनने वाले प्रेमियों, आज मन वही ले जाइए, क्योंकि हंसमगढ़ जाकर हंसमती ने किस तरीके से प्रथम कुमार को हंसों का जोड़ा दे दिया है। आज किस तरीके से आज हमें नर्मदा धाम के लिए चलना चाहिए। दोस्तों, रास्ते में सील नदी पड़ती है, वहां भी अभी देखिए किस तरीके से जाते हैं और क्या बात होती है। हिया बा यास लगाई दई बहाई लहरी का दई। तो ढोलकी तलकी खबर बंदर आगे वापस लौट कर। बड़ी आंख मोटी मोटी हो गई हैं आपकी, सो रहे थे क्या? अरे हम ड्यूटी लगा उतरा, ड्यूटी का बतावा चढ़ाने उतारने बहुत ही बड़ा था, तो थक जाते थोड़ा। थक जाते हो? हाँ। देखिए मैं हंसमगढ़ से वापस आया हूँ। हाँ। देखिए पक्षी का जोड़ा हमें प्राप्त हुआ है। यानी पक्षी का जोड़ा लेने गए थे यहाँ हंसमगढ़ के लिए? जी। आ चुके इसी घाट पर, और हमें अब आप इधर से उधर हमें उतार दो। ऐसा ना है। क्यों? पहले बेटिया वही पाठ ठानी हुई, हम इंगा तुम्हें ले चले।
अरे नालायक है, उसने कहा था ये मुसाफिर आया तो उसे पार उतार के लाना, तो इसके बाद में बात करना। भाजी नहीं जे हो, क्या यार बात करते हो? चलो बैठो, पकड़ो बल्ले में बाहर निकालते हैं। नैया से पार। हाँ बस, लेकिन बिना बेटी की आदत से नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, आप हमें इस नदी से पार उतारो, हाँ फिर आपके हम बेटी से भी बात करता हूँ। जैसे क्या, चलिए। मेरे दोस्तों, आज इधर में प्रथम कुमार किस तरीके से आज उस नदिया से कैसे पार बंदर के साथ में जाते हैं। हिया बा चल आओ बा अंदर प्राणा न प्यारे, तो हमें नदिया के कराई दे पार। दोनों प्राणिया बैठे नहीं या पई, अब यहीं पर जाओ, बेटी को आने दो। बेटी का समय हो गया है आने का। पहले बेटी का कौल करार पूरा कीजिए, इसके बाद में आप यहाँ पे जा सकते हैं। ऐसे नहीं जाऊंगा। हाँ ऐसा ना जाइए। जाओ उसके पास में, उसे बताओ जाकर हाँ कि जिसने वादा किया था हाँ वो व्यक्ति वापस आ चुका है। ठीक। बिटिया और अली, हाँ बंदर, देखो तुमने कुछ वादा करो रहा है तो हंसमगढ़ से वापस आ गए हो? हाँ, वो व्यक्ति आ गया है संगवर से, हंसों का जोड़ा लेकर घाट पर आ गया है। घाट पे है? हाँ ठीक है, चलो मिलती हूँ, ठीक और है, बात करती हूँ। आइए। परदेसी, कहिए। जिस कार्य के लिए तुम गए थे वो कार्य आपका सफल हुआ और हंसों का जोड़ा मिल गया। क्यों नहीं? अब बात है हमारी और तुम्हारी, जो आपने कसम खाई थी वो कसम को पूरा करो, उसके बाद अपने वतन के लिए मुझे साथ में लेकर चल सकते हो। क्यों नहीं? जो मैंने आपसे वादा किया मुझे याद है। आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि जो भी मैंने वादा किया आपका निभाऊंगा मैं। निभाओगे? और थोड़ी सी बात मेरी भी है। कहो। क्योंकि हमारे चाचा जी ने कुशनवर धाम के अंदर प्रस्ताव रखा हुआ है। प्रस्ताव रखा है? प्रस्ताव रखा हुआ है। वो कैसा? इसीलिए तो मैं गया था। कहाँ के लिए? कहाँ? हंसमगढ़ के लिए गए थे? हंसमगढ़ के लिए। लेकिन इस जोड़े का प्रताप कैसा है, मुझे खुलकर बताओगे जरा? तुम्हें मैं बताता हूँ। बताइए। मेरे चाचा जी ने एक सरोवर ताल बनवाया था। सरोवर ताल बनवाया, हाँ, लेकिन उसमें जल नहीं निकला। फिर क्या किया? ज्ञानी पुरुष लोगों ने बताया कि महाराज ध्वज, इसमें कोई हंसमगढ़ के लिए जाए और हंसों का जोड़ा लाए, इस सरोवर ताल में अगर छोड़ा जाए तो इसमें जल अवश्य निकलेगा। जल निकलेगा, इसीलिए तुम हंसमगढ़ के लिए आए हो? इसीलिए मैं हंसमगढ़ के लिए गया। यानी हमारे कार्य, हमारे खातिर तुम नहीं आए हो? ऐसा नहीं है। जो रास्ते में आता जाता है मुलाकात होती है, जो मैंने जो भी कह दिया है कि मैं यहाँ से जाता हूँ 8वें दिन मैं आपको अवश्य मिलूंगा। आज देखिए 8वां ही दिन है। 8वां दिन है? तुम्हें हाँ, वादे में तो कम ज्यादा नहीं। आज 8वां दिन है, हमारा वादा पूरा हुआ, लेकिन जो वादा करके मान गए हो वो वादा भी नहीं पूरा किया। वादा वो भी पूरा होगा। जब एक वादा मैंने पूरा कर लिया, दूसरा कोई दूर है, वो भी पास में आने वाला है। पास में आने वाला है, पूरा होगा। क्यों नहीं? और मेरी बात सुनो। कहो। क्योंकि
अब हमें जाने की यहाँ से अनुमति दीजिए। क्यों कि जो हमारे चाचा जी का प्रस्ताव और संकल्प रखा हुआ है, हाँ और मैं उसको पूरा करके जिसके बाद में आऊंगा शादी तुम्हारे संग अवश्य करें। काहे परेशान? देखो झूठो दिलासा दो हमें, हे, उनमें इन्होंने समझावत जिनका कुछ आवती जाती न हो। ठीक है, अब ऐसे आप जैसे आए झूठे वादा करके पता नहीं कितने गए, हमें विश्वास नहीं, लेकिन मैंने वादा जो जिससे था मेरा उससे ही था, वो तो आप हो। तुम्हें कहते बिल्कुल भरोसा रहे थोड़ो वो भरोसा जब तक नहीं है, जब तक घूमा गहरी संगम नहीं हुई। घुमा घेरी हुई। देखिए ये जो पक्षी में लेकर आया हूँ, हाँ इन्हें में गोद में लीजिए। देखिए कितनी अच्छी आवाज करते हैं, तुम्हारा मन सुच्छ हो जाएगा। ये तो बात सच है, कितना जोड़ा सुंदर और अच्छा है। और जहाँ ये बोलेंगे सागर ताल में छोड़ते ही नीर निकलेगा। महाराज क्या है? सुनो मेरी बात, क्या बोलती हो? क्योंकि जो बात मैंने जो वादा किया है मैं आपका अवश्य निभाऊंगा, लेकिन अब हमें 2-4 दिन का टाइम चाहिए, ज्यादा नहीं। तो इसके बाद में आपके साथ में अवश्य शादी करूंगा मैं। ऐसे में आपको जाने कहाँ दे रही हूँ। क्या है बताओ? सुनो, हाँ करनी करे तो क्यों डरे, क्यों पाछे पछताई, काटे पे बबूल के आम कहाँ से खाई। अरे जो कहो बादा बलमा हमसे तुम कीन, सात बबरिया संग मेरे डहार, नर भर करम जाओ। सोई मेरी सखिया मेरे सजना तुम बिना बलमा हमें चैन नहीं आवे, और रस भौरा दिल की बात बती रहेगी। ये आगे हैं हमारे भैया मुकेश कुमार नवादा की तरफ से लल्ला के मामा 10 रुपया न्यूतला है पार्टियों से, धन्यवाद। अरे खाइए कसम तुमने उठाइए गंगा, क्यों घबराती हो? सात भमरिया मेरे संग में डाल, विदा कर नरा पर तो नहीं जाओ। आए हैं हमारे भैया दीपू नवादा की तरफ से लल्ला के मामा 10 रुपया न्यूतला है पार्टियों से, धन्यवाद। हे ठहर जाओ, देरी मत करो, अरे तुम्हारे सिवाय मुझे रहा नहीं जाता है। कोई बात नहीं है, तुम फोन नंबर ले रहे हो, बात करते रहे, कोई परेशानी वाली बात बस वैसे ना है, हाँ। फोन नंबर ले लूंगी तो तुम दूर रहोगे, मैं दूर रहूंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि
जिस तरीके से आपने 12 वर्ष से हमारे नाम से पूजा की, हाँ मैं भी देखता हूँ, भी चाहता हूँ। खैर कोई बात नहीं, जो मैंने 8 दिन का वादा किया आपसे मिलवा कर, और मैं फिर 2-4 दिन का वादा मानता हूँ, मैं वापस अभी आऊंगा। ये चिड़िया मैं सरोवर ताल में छोड़कर वापस अभी आऊंगा। भरोसा नहीं होता है, जाने को तो जा सकते हो। आपने कसम खाई है कि 8 दिन के अंदर लौट करके मैं शादी करूंगा। हाँ। अब तुम 4 दिन का फिर वादा करके अपने वतन के लिए जाना चाहते हो। क्या ये पक्षी में लेकर आई हूँ, इनका भी समय है, इन्हीं क्यों? में हिले से लगा दूं, उसके बाद में वापस आ जाऊंगा। 7 भागवत डालने में कितना टाइम लगेगा? अरे टाइम लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? 1 घंटा के बाद और 4 दिन हम पर काटे कटे ही काहे नहीं? 2-2 मिनट हमें भारों पर रहे मेरा। अच्छा, हाँ सुनो, लेकिन इतना मेरा कार्य होने दीजिए, तो इसके बाद में अवश्य आऊंगा मैं। जान दो। ऐसे न बलमा हम तुम्हें जान देव। हमारे भैया है डाल चंद, ये ग्राम सुवानपुर निवासी, 50 रुपए व्यवहार में दिए हैं, पार्टी से धन्यवाद। ऐसे नहीं बलमा हम तुम्हें जान देव। तो क्या है? चाहिए भौरी मेरे सग में डालो, चाहे ऐसे लियो लिए बनाए। हमारी बिटरिया जादुई गरनी, जो अगर मैंने जादू चला दी तो कुछ ना कुछ बनाकर यहीं पे जलम भर के रोक लूंगी, आगे के लिए नहीं जाने दूंगी। क्या बनाई हो तुम बताओ? तुम्हें कुछ ना, हमने मुर्गिया बनाई तो दे दे अंडा तो काम हो जाए। फिर इनको क्या हुए है और तुम्हारो क्या हुए जो अपनी ना समझी तुमने? हमारो हाँ, तुम्हें देख देख रही तो उंगली वो दूर तो नहीं जाइए हो। अच्छा, नहीं दूर में नहीं जाऊंगा। और एक बात बताओ, लाओ आप हमारी थोड़ी सी बात सुनिए। कहो, अभी कुछ बाकी रह गया है? अब हम पे भरोसा है या नहीं है? बिल्कुल है, है। है। तो थोड़ी सी मेरी बात सुनो जरा। कहो। मैंने देखा है कि आपके सील नदी पे ये ऊंचाई नीचाई इस बात की है, कहीं पे ऊंचा है तो कहीं पे नीचा है। ये यहाँ जो लोग आते हैं, अरे मैं अपने जादू की वजह से सिर का बना देती हूँ आपके सिवाय, परंतु इस संसार में हंसमगढ़ के लिए सिर पार नहीं जा सकता था। यानी ये जो भी व्यक्ति आए हुए हैं ये पत्थर की शिला बने पड़े हुए हैं। हाँ, ये पत्थर की शिला। दोस्तों ढोलक के सुनने वालों, बेडिन का वरदान लगा था कि जब तक राजा प्रथम हंसमगढ़ के लिए इस सील नदी पे नहीं आएगी, सिर्फ राजा प्रथम ही पे जादू नहीं चल सकता था और सब पे चलता था। बोला। तो आप हमारी बात सुनिए। सुनाइए। बात मनी हो? अरे मानो की कहो तो देखो, हम तुम्हारी माने तुम हमारी मानो। दगा दिखावा उनका साची साची बात बता कर। तो ऐसा है, बोलो। ये जो पत्थर की शिला बनी पड़ी हुई है, हाँ, जितने व्यक्ति हैं इनको सबको आप आजाद कर दो। सबको? हाँ, आप मानुष्यजामा इन्हें दे दो और यह पुनः अपने अपने घर जा सकते हैं। बिल्कुल तुम्हारी बात मान सकती हूँ मैं, लेकिन ऐसे नहीं मानोगे। और कैसे मानोगी? सबको तो मानुष बना सकती हूँ, लेकिन 2 प्राणी ऐसे हैं मैं उनको मानुष नहीं बनाना चाहती हूँ। हाँ श्रीमान, आगे भैया भूपराम, ये पनही की तरफ से, सिंगापुर पनही की तरफ से ये भैया 100 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं, कंपनी की तरफ से धन्यवाद है। ऐसा है, हाँ? मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जितने व्यक्ति आए हुए हैं आपको हमसे मतलब है, हमें आपसे मतलब है। आप सच कहते हो, इनको सबको रिहा कर दो। परंतु बात मेरी भी है कि 2 मुसाफिर तो रहेंगे, बाकी सबको कहो तो मैं मानुष बना सकती हूँ। हाँ श्रीमान, आगे भैया बिंद्रा प्रसाद इसी कस्बा के रहने वाले हैं, ये 50 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं। और आगे भैया राजेंद्र बीडीसी वाले, ये भैया 50 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं, कंपनी तरफ से धन्यवाद है। और भाई साहब नमस्कार है। महाराज जी, आप इतना कहते हो तो मैं इन्हें मानो देवी बना देती हूँ, लेकिन जो 2 परदेसी है वो बहुत बिगड़ बड़े छलिया है। ऐसा है, जो भी है
उन्हें मानुष जामा दे दो। तुम काहे घबराते, तुम्हें हमसे मतलब रखो। सच कहते हो। मनाओ। चौरा भौरा आ जाओ, चौरा भौरा आ जाओ। और सुनो खबरिया अब बेड़िन की, कैसे करत कान से काम, पढ़ के जादू अब है मारे, मानुष सब कले बनाई। और पढ़ पढ़ जादू बेड़िन मारे। जितने हमने सिला बनाई दे, सबका मानुष हम करे तैयार। लइके पिटरिया जादू वाली, पैसे सीला है नदी के बीच, पड़ पड़ जादू बहा मारने लागे। सबका मानस है लेत बनाई। कहो मजा आया, अच्छा लगा आप लोगों को? किस बात से? क्यों कुछ जानते नहीं? पानी कितना सुंदर था, अच्छा लगा होगा, ठंडी तरावट मिली होगी। बिल्कुल मिलती रही। हाँ छोटे भैया, भाई साहब किस नींद में सो गए थे? नींद में तो सो गए, लेकिन नींद में हमको तो पता ही नहीं चला। काफी टाइम हो गया है, लेकिन हम तुम कहाँ को जा रहे थे कुछ पता नहीं था। अब तो हो गया सो हो गया। हाँ। खैर कोई बात नहीं, अब तो हमारी तुम्हारी हालत सही हो गई है। हाँ। अब किसी बात की चिंता मत कीजिए। अब यहाँ से कहाँ के लिए चलना है आगे चलना है। ये विचार कीजिए, सोचिए और समझिए अच्छी तरह से। क्यों जितने पत्थर की शिला थी सब उस रूप में हो गई हैं। और अब हमारी इच्छा कहती है कि उस बेड़नी से बात करो थोड़ी। ये तो सच बात है। हाँ मेरे दोस्तों, जिस टाइम जबर सिंह भवर सिंह ने किसको प्रथम को देखा है सामने, तो देखिए मन में क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, सुनो और समझो। अरे देखी का सूरतिया सतीना हमने बड़े भाई की, उस दिन सीला नदी के बहाते भी
भाई साहब, जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल की, जय जय गोपाल की। भैया हाँ हाँ, आप लोग कैसे यहाँ टहलते हो नदिया पे? हम लोग तो ऐसे टहलने वास्ते जा रहे थे, लेकिन आप बताइए आप कहाँ के लिए जा रहे हो? मैं, हाँ हाँ, क्योंकि आप लोगों ने कुछ बताया नहीं और आप लोग दिखाई नहीं पड़े, मैंने सोचा मेरे भैया लोग पता नहीं कहाँ के लिए चले गए, तो मैं आप लोगों की खोज में आया हूँ। आज आप लोग हमें यहाँ मिले हो तो सील नदी पे मिले हो भैया। कितना समय हो गया आपको नहीं मालूम? हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन भैया हाँ हाँ, देखो, तुम्हें मिलने का मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाया, और हमने विचार किया दोनों भाइयों ने कि चलो कहीं से आज टहलने के वास्ते चलेंगे। टहलते 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 नदिया के ऊपर आ गया मेरे दोस्त। इस नदिया के ऊपर हम लोगों को नींद आ गई। साथ आने के वास्ते भारी मंजिल थी, इसलिए वहां पर आराम करने लगे और नींद आ गई। हम दोनों प्राणी वहां पर सो गए और मैंने ये बात नहीं जान पाई कि यार नदिया पर मुझे नींद आ गई। नींद की खातिर में वहां पर सो गए, आगे की बात मुझको मालूम नहीं अभी। खैर कोई बात नहीं है, मैं बताती हूँ। क्या बताती हो? क्या इन्होंने कहा है आपसे? अरे मेरे भैया लोग कहने लगे कि ये मैं आपके- यहाँ लगे आया। आपके भाई हैं? जी, क्या इन्हें छल बल ही आता है? इन लोगों को छल बल आता है? मुझे नहीं मालूम है। तो मैं बताती हूँ। ये टहलने के वास्ते आए थे, कह रहे मुझे नींद आ गई, मैं यहाँ सो गया, अभी जागा हूँ। आपको नहीं पता है, ये मुझे पता है। ये यहाँ आए थे मेरी सील नदी पे हंसमगढ़ जाने के लिए। ये व्यक्ति हाँ, दोनों हंसमगढ़ जाना चाहते थे, मुझसे हुज्जतबाजी करने लगे, बंदर को मारने पीटने को कहा, तो मैंने इन्हें जादू के बल से यहाँ सील नदी पे सील बना दी। वो तो आपकी मेहरबानी हुई जो आज ये मानव देव बन चुके हैं। अब बोलो, ये अच्छे आदमी हैं? बिल्कुल नहीं है। खैर कोई बने हैं, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। चिंता सुनो मेरी बात। क्या कहती हो? बच के रहियो बलमा इन भैयन से। मैं? अरे मेरे भाई सगे भाई हैं। सगे भाई हैं, जोगर इतना ऐलान चाहे तो यहाँ दौड़ के आए। बलमा समर के रहियो हाय परदेश में, आगे चाहे कुछ करे भगवान। कठिन मामा सहाय परदेश तुमसे कह रही और बताना। तुम चिंता न करियो, कोई बात नहीं। बस यही तो चाहती हूँ। चला है जिंदगी प्रथम भूपति, तू चिंता का हुआ बात की है ना। हम समझौती मेरे पतिया मन गयो, गोरी दौलत सजना रहिए समझाई। जय बे का बलमा जय बे करियो, लौट के भामर लियो डरवाई। महाराज, हाँ, जाने को तो जा सकते हो, लेकिन लौट के साथ कितने 4 दिनों का वादा किया है, अरे मैं बिल्कुल लौट के आऊंगा। शादी करोगे आके। अरे बिल्कुल, क्यों परेशान होती हो? रास्ता देख रहे, चौथे दिन 5 दिन है नहीं मर जाइए है गाँव में। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगा, जो समय दिया है हाँ उस समय में अवश्य आऊंगा मैं। ठीक है महाराज, मैं जा रही हूँ, लेकिन 5 दिन का आसरा
नहीं बिल्कुल, आप जाओ। ठीक है, योग्य है महाराज। ठीक बात है, आप जा सकती हो। भैया बड़े भाई जी, ये मुझे बताओ, आप इस नदिया पर कैसे आ गए हो? कहाँ के लिए सजाए जा रहे हो? भैया हाँ, क्योंकि आप सैर करने के वास्ते आए थे और मैं भी आपकी खोज में आया था। तो अब तो खोज हो गई है। खोज हो गई। ये मुझे सच बताओ, देखो सुबह के टाइम पर झूठ नहीं बोला जाता, सच बताओ कहाँ के लिए आप जा रहे हो? ऐसा है, हाँ, मैं आपको खोज करते करते इस नदी पे आ गया, लेकिन आपका कहीं पता नहीं लगा दोनों भाई का। तो इस बेड़नी ने मुझे सील नदी से पार उतरवा दिया। फिर मैं कहाँ पहुंच गया? कहाँ? कस्बा हंसमगढ़ में। आप हंसमगढ़ के अंदर गए थे? जी, हंसमगढ़ में जाकर मेरी मुलाकात हुई महाराज हंस की जो कन्या हंसमती है, हाँ हाँ, उससे मेरी मुलाकात हो गई फूलबाग में। तो भाई साहब, हाँ हाँ, उसने पूछा कौन वतन के रहने वाले हो, मैंने बताया। मुलाकात होने के बाद में मुझे हंस का जोड़ा प्राप्त हुआ है। वहां मैं हंस का जोड़ा लेकर आया हूँ। हंस का जोड़ा लेकर आए हो? और क्या? बड़े भैया वो हंसों का जोड़ा कहाँ है? देखना चाहते हो? खाली झूठ बोलते हो। अरे नहीं, हमारी यार आपके बचपन से खेले कूदे बड़े हुए हैं। हाँ, क्या मैंने आपसे कोई बात झूठ बोली है? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप देखना चाहते हो? बिल्कुल, अगर कहते हो तो विश्वास जब ही है, वो प्रमाण दिखाओ कहाँ है। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। छोटे भैया देखो, वही बात आई जो बता रहे थे। ये तो सच बात। जोड़ा लेकर के प्रथम जी आए हुए हैं और अब मन में विचार कीजिए, अगर राजा प्रथम ने जोड़ा चाचा जी की प्रतिज्ञा को पूर्ति करने के लिए छोड़ दिया तो सारा राजपाट उनका हो जाएगा। ये तो यहाँ पे बहुत गजब की बात हो जाएगी। इसलिए आगे की बात सुनो। और जब प्रथम हंसों का जोड़ा लेकर के आए हाँ, तो देखने के बाद से अपने हाथों में जोड़ा ले लेना और नवधाम की रास्ता सीधे पकड़ना है। फिर आगे देखा जाएगा, जो इच्छा में होगा वो करेंगे। ये तो सच बात है। इनके साथ कोई ना कोई हम तुम घटी करेंगे। हाँ, यही बात है। जब भी बात बनेगी वैसी बात नहीं बनेगी। देखो कहाँ लेकर के आए हैं भाई साहब कि नहीं? भाई साहब देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी। ये तो सच बात है। ये तो बहुत अच्छी चिड़िया है। लाए देखते, आप इन्हें देख सकते हो। देखिए, ये हंसों का ही जोड़ा है। ये तो सच बात है। आप सच बात कह रहे थे भाई साहब। छोटे भैया ये तो सच बात है। देखो, हंसों का जोड़ा ले लिया, हाँ, अपने हाथों में रखना। अब ये किसी को जोड़ा दे नहीं सकते हो तो कैसे दे सकते? अब अभी बड़े भैया से हम राय मिला लेंगे और यहाँ से नवधाम की रास्ता फौरन पकड़ लेंगे, ठीक है? हाँ, बड़े भैया देखिए भाई साहब, हंस का जोड़ा हम तुमको ले चुके हैं। अब ऐसा कीजिए, हाँ जब यहाँ से चलेंगे, हाँ हाँ, इनके साथ में बहुत भरी घटी वहाँ रास्ते में करेंगे और जब ही हम तुमको राजपाट मिलेगा, वैसा राजपाट मिलेगा। कोई जुगाड़ ही संभावना नहीं है। जुगाड़ ये पहुंच के साथ में तो राजपाट इन्हों की मिलेगा। सच कहते हो छोटे भैया, तो वही कार्य करना है जो हमारे तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है। हाँ, ठीक है भाई साहब। हाँ बोलिए। देखिए, अब तो हंस जोड़ा तुम लेकर आ चुके हो जी, अब ऐसे कीजिए, यहाँ से करके बतर के लिए चलिए। बड़ी अच्छी बात है भैया। चलिए तीनों भाई हम तुम साथ में ही चलते हैं। ये सच बात है। चलिए, चलो फिर तैयार हो जाओ। तो पकड़ी डगरी आकर नरवर की चिंता करी, कोई बात की नाई। अब चलत ही जावत राम गुणगामई, और ढोल की सिमरत जात रघुराई। अरे एक नंद के लला बैठिया मांगत है, कुटाई रबरी कितनो तहिया आई। आओ ना का भैया
मेरी मरोरत हाऊ झटका पटकी मैं मेरी चलिया पट जाई टूटी हाई हार हजारन को तुलरी तिलरी अरे हाथुली बापरी भार ये कलरी के मोल के हुई आऊ नहीं नंता ये सोदा सही तो बिक जाई कहते गुजरिया सुनो कहना बदलो ली वो जो प्रदवाई बच जाई छोटे भैया देखो मुझे तो बहुत भारी प्यास लगी है और बड़े भाई से मिलो कह देना कि मेरे भैया को प्यास लगी है कहीं से जंगल के अंदर जल लेकर के आओ प्यास को बुझाओ उसके बाद मैं आगे प्रस्थान करूंगा। चलो ठीक है भाई साहब मेरी को बात सुनी जरा। क्या बात है भैया? देखिए काफी टाइम चलता हो गया है और हमको और भाई साहब को प्यास लगी हुई है। प्यास लगी हुई है? हाँ हाँ भैया आगे के लिए चलिए। यहाँ विकट मणि जंगल में कहाँ से नींव रखा है बताओ? नहीं है जुगाड़। यहाँ विकट मणि जंगल में अंधो कुआं है, वहाँ पानी का व्यवस्था हो जाएगा। वहाँ से आप पानी हमको लोगों को पिलाइए उसके बाद आगे। भैया ना तो यहाँ कोई कमंडल डोर का इंतजाम है, कैसे जल निकालेंगे? यहाँ कमंडल डोर का है इंतजाम, उसकी चिंता मत कीजिए। आपके पास में है? है तो लेकर आओ और मैं अभी जल निकाल कर आप लोगों को पिलाऊंगा। यहाँ मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक बात है, लेकर आओ। और भैया आपको अगर प्यास लगी है हाँ। तो आपकी प्यास अवश्य बुझाई जाएगी। ठीक बात है? हाँ हाँ लाओ लीजिए लीजिए भैया। मेरे दोस्तों सोचने और समझने की बात है। आज दोस्तों देखिए क्या होता है। अब लइका
जंगल बहुत घना है। हाँ आप हमारे साथ में चलिए, अकेले डर लगता है। अभी छोटे भैया को भेज रहा हूँ तुम्हारे साथ में, चिंता किसी बात की मत कीजिए। उसको भेज दो। या बाऊ बिरना चलाई कोटा, पलकी तेर लगाई भैया हाँ हाँ, कार्य हो गया है, जो कार्य करना था वो कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। अब तो हमको तुमको राजपाट रखने कोई किसी बात की चिंता नहीं है। लीजिए, अब यहाँ से देखो कहाँ के लिए चलना है। सीधे चाचा जी की प्रतिज्ञा की खातिर में जहाँ चलना है, नर्मधाम की रास्ता फौरन पकड़ लीजिए। सच बात है, क्योंकि टाइम नहीं यहाँ पर लगना चाहिए। दोस्तों इधर जबर सिंह भमर सिंह अब यहाँ सीधे कहाँ देश नरवर के लिए कैसे यहाँ से रास्ता पकड़ते हैं और किस तरह देश नरवर में कौन सी बात होगी कौन सी बात नहीं होगी। हाँ छोटे भैया चलो तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम हो रहा है, अभी मंजिल काफी है, रास्ता टाइम थोड़ा रह गया है। ये तो सच बात है। तो एक शराबी ने कहा बोतल के मैं खाने में है, और तब सुल्फिया ने कहा भाई तब के पड़ जाने में है। इश्क वाले ने कहा यारी के लग जाने में है, और तब जुआरी ने कहा पासे के फिक जाने में है। चोर ने तब यूं कहा कि माल मिल जाने में है, और पुलिस वालों ने कहा डंडा के खटकाने में है। तो अपनी अपनी सब कहे लेकिन मजा कुछ भी नहीं, अगर मजा है तो दोस्तों राम गुण गाने में है। आज देखो नर्मधाम की रास्ता दोनों भाई कैसे पकड़ लेते हैं। उधर भैया अपने बड़े को प्रथम को कहाँ कुआं के अंदर डाल देते हैं, और हंसों का जोड़ा लेकर के कहाँ नर्मधाम की रास्ता कैसे पकड़ते हैं, सुनो और समझो। अब रास्ता पकड़ लई गड़ा नारा बरकी, तू कैसे विकट बनी कैदी, तू धीरे धीरे भाई मजे मजे
छोटे भैया हाँ हाँ देखो मंत्री जी खड़े हुए हैं, मंत्री से बात करो, उसके बाद में आगे के लिए चलना है। ये तो सच बात है। ठीक है, बुलाओ उसको जल्दी से। अभी थोड़ी मंत्री से बात करते हैं और खबर को भिजवाते हैं। मुलाजिम दोनों बच्चे तुम लोग आ चुके हो? हम आ चुके हैं। अच्छी बात है। और चाचा जी को खबर कर दीजिए हाँ कि जबर सिंह भंवर सिंह आ चुके हैं और हाथ जोड़ा लेकर आए हैं। तुम्हारा काम हुई गो? बिल्कुल देखिए। हाँ जोड़ो ले यार, वाह भाई वाह, अब तो तुम्हारा राजपाट भाई होने होने। तो जाइए चाचा को खबर कर दीजिए। ठीक है भाई, जाए रहे हम राजा साहब बुलाए रहे, सीन लगाओ, चलना चाहिए सीन। अरे राजा साहब, ओ राजा साहब, राजा साहब तुम्हारा काम जुगाड़ बन गए हैं आप। महाराज तुम्हारे दोनों बच्चे आ चुके हैं। जौहर सिंह भंवर सिंह आए हुए हैं। दोनों लोग आ गए, हिसाब से बोला करो। कहाँ है? अरे महाराज वो दरवाजे पर गेट पर खड़े हुए हैं। जाओ ने प्रेम से ले आओ। हाँ अभी जाते हैं, सही लगाओ। अरे बेटा जबर सिंह और भंवर सिंह, चलो तुम्हारे चाचा जी ने बुलाया है, कहा है कि जाओ दोनों बच्चों को हमारे सामने पेश करो। चलिए आइए। कहो भंवर सिंह, कहाँ को आप लोग चले गए थे? हम लोग यहाँ से सीधे हंसमगढ़ को गए थे, हम चिड़िया लेने के वास्ते। हंसमगढ़ को आप लोग गए? हाँ हाँ। तो क्या हमको बता नहीं सकते थे? अरे हमने सोचा आपके पास जाएंगे, वैसे टाइम नहीं था इसलिए बिगड़ बता हम लोग यहाँ से जल्दी में चले गए। तो फिर वहां से वो पक्षी आप ले आए हो? हाँ लेकर आए हैं। कहाँ है? यही है, उनको साथ में कर लेकर हम लोग आए हैं। उनको देखिए, आपसे तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। देखिए जौहर सिंह, चाचा जी ये पक्षी क्या बात है? आप लोग हंसमगढ़ से लाए? जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब गए थे यहाँ से नवरधाम से हंसमगढ़ के लिए, तो कम से कम यहाँ दरबार में हमें कोई सूचना तो दिलवा देते किसी मंत्री द्वारा। देखो चाचा जी, सूचना किस बात की देते तुम्हें? मेरी इच्छा में आया दोनों भैयों के, चलो टहलने चलेंगे। टहलते टहलते हंसमगढ़ के अंदर पहुंच गया और आपने डुग्गी पिटवाई थी, वो भी मुझे चिंता लगी थी। इस खातिर में मैं पहुंच गया। जब पहुंच गए वहां पर, तब तो उसी बात की चिंता लग गई। इस खातिर में जोड़ा लेकर के हम दोनों भाई आ चुके हैं। और चलो चाचा जी, आपकी प्रतिज्ञा देखो भंग होने वाली, बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए जो कार्य करना है आप फौरन कीजिए। जौहर सिंह, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। चलो अभी सरोवर ताल पर ले चलो इन पक्षियों को, और वहां इन्हें छोड़ना है। बहुत अच्छी बात है, इसी खातिर मैं लेकर के आया हूं। क्या प्रथम तुम्हें यहाँ प्रथम कुमार आए थे दरबार के अंदर, हमसे पूछने लगे मेरे भाई कहाँ हैं? हमें कोई जानकारी ही नहीं थी, हम क्या उन्हें बतलाते। हाँ। उस लड़के ने काफी जिद की, मैंने मना किया। उसने कहा भाइयों का पता लगाऊंगा, और पता लगाने के बाद से प्रथम यहाँ से गए हैं। आप लोगों को मिले? नहीं, मुझे कोई नहीं मिला है चाचा जी। हमको कोई रास्ते में नहीं मिला चाचा जी। क्या कह रहे हो? छोटे भैया लीजिए जोड़ा को पकड़ो। ना मिले बताओ, जय लोग कह रहे हैं बसपर पे गए ट्रेन से, ना मिले हुए। अब जय मतलब इनको अलग ठेका रहा, उनको अलग ठेका हुई। हाँ गन्ना छिलाऊ ना। अरे साले गन्ना सिलाई की बात करता है यहाँ, पागल कहीं का। क्या महाराज? क्या? अब तो हंदक जोड़ा जो लड़का ले आता तुम्हारे पानी निकल गया यही तालाब हम ना। तुम कुछ नाश्ता लेना चाहते हो?
अरे ना खुशी है अब तक। खुशी तो जब ही होगी जब सागर में पानी निकलेगा। ना पानी ना निकले निकालते हैं पानी। बहुत ज्यादा आगे आगे बोल। अरे जब हम तक जोड़ा पर ही तो पानी निकल ही। हंसों का जोड़ा सरोवर में छोड़ा जाएगा तब पानी निकलेगा। हाँ तब छोड़िए तब तो पानी छुटी तालाब मत है। चलो इन बच्चों से कहो हाँ इन पक्षियों को सरोवर ताल पर ले चले और आराम से छोड़े। हाँ उरे लौड़ा रे उरे क्या होता है? कहां तुमको साले हजारों बार समझाया है, क्यों पिटाई कर अपनी चाहते हो बराबर। न तो हमारे पास आता है तो साला बदतमीजी करता है, पागल कहीं का। तो हम का कहा है? तुम्हें बोलने का ढंग नहीं है। न ढंगता है हमारी तो लौड़े लड़ा अपने टेत रहा। राजकुमार हैं जय तुम्हें क्या दिख रहा है? उरे राजकुमार आ रे उरे तुम चाहते क्या हो? क्या करे? नालायक कहीं का। हम तो कहा भगवान का तुम्हारे पानी आ भाई है ना। हाँ तुम वफादार मंत्री हो साले नमक हलाल। ऐसे तो मंत्री थोड़ा मैं नालायक कहीं का। मंत्री हम तो ऐसा मंत्री का तो ढूंढे ना मिली। हाँ नहीं मिलेगा तेरे जैसा पागल। ना मिली। हम भी कह रहे हैं नहीं मिलेगा। हाँ अपने तुम हमें बाप ही मानो। अरे ना, ना, ना। अरे मंत्री बापा ही हो बताओ तुम्हारी हवेली खसाई दे, बताओ तुम्हारी बिगाड़ दे, बताओ तुम्हारी फूंक दे, क्या कर सका? बताओ तुम्हारी फसल फूंक दे। मुलाजिम यस देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है मक्कार। हाँ साले जानबूझ कर गलती करता है, पागल कहीं का। लगती है ठंड छुट्टी गई इसीलिए तुम सारे हमारे मुंह लगते हो। ठंड हम तुम्हारी छुटाई सकत। फिर वही चलो इन बच्चों से कहो इन पक्षियों को ले चले सागर सरोवर पे। लल्ला लल्ला जबरुआ भरुआ इसको डाले को हो क्या कहीं का। कहाँ है? अभी साले इंग्लिश का शब्द निकाला था मुंह से तुमने। पढ़ा लिखा तो काफी है। अंगूठा का तकना अंगूठा। अंगूठा टेक हो। हाँ चलो वो अपनी जगह पे बात है, समय कम है। इन बच्चों से कहो इन्होंने काफी बहुत बड़ा काम किया है। अरे महाराज अगर हंसों का जोड़ा हंसमगढ़ से लेकर आए हैं, महाराज बहुत भारी काम किया है। चलो हाँ आपकी इज्जत बची जाएगी ना, उसे इज्जत लुट जाती तुम्हारी। इसमें साले इज्जत की क्या बात है? अब इज्जत का जैसे तालाब खुदवाओ पानी तुम्हारा ना जाओ तालाब। अब जैसे हंस को जोड़ा छुटी तो महाराज पानी बेशक आ जाएगा। अगर ज्यादा ना तो रसिया तहूँ लगी। बातें बनाने में बहुत आनंद आता है। ले चलो चलो बच्चों को ले चलो सागर पर। चलो जहाँ गढ़ैया आई गई महाराज। ना तालाब तो है। सागर है गढ़ैया क्या होता है? हम कहा महाराज दिखाओ सागर तालु है बड़ो, पहले खरी गढ़ैया में छोड़ी देख लो पानी यही कि ना यही। अरे बाजी तो कहे तालाब छोड़ो कहूँ ना आओ पानी का फायदा अजमा ले भंवर सिंह जी। कहिए चाचा जी। इस सरोवर
सागर पे इन पक्षियों को छोड़िए अपने हाथ से, और जो संत महात्माओं का विद्वानों का वचन है वो सत्य हो जाए। चलो ठीक है, अभी छोड़ रहे हैं। उनमें कुछ दमाइना ही नहीं गई। मंत्री, हाँ इन पक्षियों ने तो गर्दनें नीचे को झुका रखी हैं, बोलना तो बहुत बड़ी बात है। इतने सब सामान टेढ़ो कर लो। क्या महाराज, क्या भला बताओ जैदा इसे उनके उतारने पर बताओ 4 दिन के बेहोश हो। भंवर सिंह, ये पक्षी तुम हंसमगढ़ से लाए हो और पक्षियों ने आवाज तो करना दूर रहा, इनने गर्दनें नीचे को झुका रखी हैं। लेकिन हम इसकी बात क्या बता सकते हैं? हम वहां से लेकर आए हैं और यहाँ छोड़ा भी है। लाए तुम ही हो? हम ही आए हैं। नहीं लाए तुम्हें बहुत हमें मालूम फिलहाल है। लेकिन जाओ महाराज, जय गर्दन इन्हें नीचे का है कर नहीं, अगर तालाब में छोड़ते जाता माने इंगे पैते पानी सटता जा तो। जौहर सिंह, सुनो मंत्री जी, तुमको ये बात नहीं मालूम है? कौन सी बात? जिस टाइम से हम समगढ़ से चले, हाँ कितना टाइम रास्ता में गुजर गया, कितनी मंजिल थी, नहीं मंजिल तुमको तो ये बात नहीं मालूम है? हाँ ये मंजिल के सताए हुए नहीं खाना मिला है, न पानी मिल चुका है, इसीलिए मुरझा गए बेचारे। नहीं मुरझाए दे रहे हैं। चलो 10-5 मिनट देख लो, बात सीधे हो जाएगा पता। मंत्री जी, ये जौहर सिंह क्या कह रहा है? हारे थके हुए हैं? हाँ हारे थके हैं, काफी समय हो चुका है और बेचारे हाथ में पकड़े पकड़े बेचारे थक गए। बताओ तुम्हें यकीन हो महाराज? हमें यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि कहा जाता है प्रभु का वचन से पड़े चाहे फीका, हाँ। और संत वचन पत्थर की लीका। हाँ विद्वानों ने कहा है, गलत नहीं कहा था, जो कोई वीर अपने हाथ से चिड़ियों को लाएगा, पक्षियों को, हाँ। और अपने ही हाथ से सागर में छोड़ेगा, पक्षी आवाज करेंगे, किलकोर कर आवाज करेंगे और महाराज पानी अवश्य निकलेगा। महाराज जैता बेचारे ऐसे बेटे पानी कौन का बूंदिया खाड़ो नहीं आई। और हमें मालूम होता है बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं। अब भाई जब तुम जाना तुम्हारी औलाद। मंत्री जी, प्रथम कुमार यहाँ से इन बच्चों का पता लगाने के बाद से पीछे से गया है, हाँ पीछे गए थे और मैंने काफी प्रयास किया। ये लड़के ने कह रहे हैं हमको प्रथम रास्ते में कहीं मिला नहीं। अब महाराज अब हम क्या बताओ, हम तो संग गए ना, हम जाते हो तो फोन नंबर ले लेते हैं। मुलाजिम जी, इसमें कुछ दाल में काला है। हमें मालूम पूरी गाड़ी का रही है। सोच रहा है पागल कहीं का। दाल कहा करो, दाल नहीं कह पाता है, जुबान नहीं घूमती है, नहीं घूम पाए। पागल कहीं का। मुलाजिम जी, गलतियां करता है और बहुत खुशी मना रहे हैं। क्या मिल गया है? हो जाता ना कि राजा था तुम्हारे पानी कब आई हो, का करियो जुगुत का करने कोई। पागल कहीं के। अब वो समय हंसी मजाक का नहीं रहा है, अब ज्यादा चिंता बढ़ती ही चली जा रही है। देखिए प्रथम का पता लगाएंगे, चलो स्वयं हम खुद चलते हैं। लेकिन महाराज ऐसे चलोगे कहाँ? चलेंगे हंसमगढ़ का रास्ता पकड़ो, और कहीं खोज लगेगी उस बच्चे की। जब तक प्रथम नहीं मिलेगा तब तक के लिए राज नहीं मिलता है। अरे महाराज आप हंसमगढ़ के लिए घर के लोग चलोगे, लेकिन हंसमगढ़ की का रास्ता एक है नहीं, रास्ता तो कई है। अब पता नहीं रास्ता कौन से रास्ता प्रथम कुमार गए हैं, वो सब पता लग जाएगा। जौहर सिंह भंवर सिंह दोनों बच्चे प्रेम से दरबार में बैठो, और इनाम का हकदार वही सूरवीर होगा जब इस सागर में पानी आए निकलेगा। और ये पक्षी तब तक आप कह रहे हो हारे थके हैं, सस्ता जाएं, इन्हें कुछ दाना पानी खिलाना पिलाना।
बैठो, मैं प्रथम का पता लगा लूं। चलो ठीक है, हम दोनों भाई प्रेम से पहले बैठे हुए, आप जा सकते हो। ठीक है। जले बैठाओ, गेंद खेलो आराम जाए और बैट बल्ला पकड़ाओ। और राजा साहब अब घर के लोग चले हैं, ऐसा करो महाराज, पैदल चलिएगा, पैदल। हाँ, बछेड़ा की सवारी से। बछेड़ा रहने दो, बेरा ले चलो। क्यों? ऐसा करो, थोड़ा पैसा खर्च कर ले महाराज, थोड़ा पैसा खर्च कर ले और घर की एक टिकटी ले चलो। टिकटी नहीं डाले, हाँ, टैक्सी कहा करो। टैक्सी, हाँ। हमका टिकट ही। कंचन कमला कर गहे बरसत कंचन नीर, जिनके करम दरिद्र है छिटन पड़े